हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जैसे ही मैं अभी घर पहुंचा हूं तो बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे। स्टॉक असिस्टेंट की डीवी के जो आने के बाद, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आने के बाद जो एलिजिबिलिटी का एक इशू बना था, वो फिलहाल के लिए रिजॉल्व हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा मसला क्या था। जो लोग इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आई थी, वहां पे जेकेएसएसबी के द्वारा ये एक क्लॉज जो है वो ऐड करा गया था, जिसमें जो पॉइंट नंबर 12 है, इसके बाद बहुत सारे बच्चों की जो है 2 मिनट के लिए नींदें उड़ गई थी। अब यहाँ पे लिखा गया था कि जेकेएसएसबी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट के, वहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक विद साइंस है। और इसके साथ ही वो एक आपको वापस से क्लास 4 के एक फ्लैशबैक देता हुआ कि आपको एक एफिडेविट बना के लेके आना है अपने साथ, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि हमारी इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये लेवल 4 पोस्ट है, जिसके लिए जेकेएसएसबी सिर्फ मैट्रिक विद साइंस यानी कि 10th पास बच्चों को एलिजिबल बना रही थी। वहीं अगर बात करूं लेवल 2 पोस्ट जो थी, जिसमें हम लोगों की बात करें जाए पंचायत सेक्रेटरी की, इसमें सारे के सारे ग्रेजुएट्स को बिठा दिया गया था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस इशू को उठा रहे थे। अब यहाँ पे अगर बात कर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उस टाइम पे भी ये मेंशन किया गया था कि जो एलिजिबिलिटी है या फिर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ये जो चीज़ मेंशन करी गई थी, वहाँ पे लिखा गया था कि जो एलिजिबिलिटी है स्टॉक असिस्टेंट की, वो मैट्रिक विद साइंस है। टेक्निकली जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसएससी के एग्जाम्स की, जो एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सीएचएसएल हो गया या फिर एमटीएस हो गया, इस सब में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन की जाती है। लेकिन जो क्वालिफाई करते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएट्स ही करते हैं, और उसमें मिनिमम के बाद आप लोगों ने कितना भी पढ़ा है। इनफैक्ट जब मैं आपको बता दूं, आईएमडी का एग्जाम होता है, एसएससी कंडक्ट करवाती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। जब मैं इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहा था तो उस टाइम पे भी ये कहा गया था कि आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वो फिजिक्स होगा या कंप्यूटर होगा। और मेरे पास जब इंजीनियरिंग की डिग्री थी, वहीं पे उन्होंने बीएससी वालों को प्रेफरेंस देते हुए ये कहा था। बट हुआ क्या था, कोर्ट में इशू किया था और कोर्ट ने भी ये कहा था कि उस जजमेंट में कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं। क्लास 4 में मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिखी गई थी, जिसको अप्लाई करा गया था। और यहाँ पे बच्चों को डराने के लिए चीज़ जो है वो काफ़ी थी। और सबसे ज़्यादा डर इस समय उन बच्चों को लग रहा था जो कि फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी ये जो चीज़ है वो इस तरीके से लिखी गई थी कि 10+2 और साथ में साइंस इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो चीज़ें आ रही थी, बट आपको बता दूं जेकेएसएसबी ने इसको सुधार लिया है। जेकेएसएसबी ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके यहाँ पे लिख दिया है कि पार्शियल मॉडिफिकेशन टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन इशूड, डेट प्रॉपर मेंशन करी है फॉर पॉइंट नंबर 12 मेंशन्ड इन द सेंड नोटिफिकेशन ही इज बॉय विड्रॉन। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो डर रहे थे बच्चे या जो फेक एफिडेविट भी बनाने जा रहे थे, रुक जाओ, थम जाओ, कोई इशू नहीं है। जेकेएसएसबी ने इसको करेक्ट कर लिया है। और वैसे भी अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती तो इस पर भी आपको एक रिलीफ जो है वो मिल जाता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत बार केसेस जो हैं वो गए हैं और वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जो चीज़ मेंशन करी गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, ना कि मैक्सिमम को। और वहाँ पे अगर आप लोगों को मिनिमम 10th लिखा है, तो यानी कि 10th के बाद वाले सभी बच्चे जो हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं ट्रिपल एस के साथ, आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं रमदान का। और आपको साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी जो लिंक्स है वहाँ पे मिल जाएंगे, 40% डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज, सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज और सुपरवाइजर और फॉरेस्टर के पर्टिकुलर सेक्शनल टेस्ट शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ एक नई सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जितने आज तक प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न को इंक्लूड करके। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट में बस यही है कि आप हमारे और हमारी टीम को ये जो पूरा महीना होगा, जब भी आप प्रेयर करोगे, हमें बस अपनी दुआओं में थोड़ी देर याद रखना है, ताकि हम लोग आपको जितना बेस्ट कंटेंट हो सके वो प्रोवाइड करें। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सारे इशू रिजॉल्व हैं, आप लोग आराम से बैठ के डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे घबरा रहे थे अलग अलग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, आप लोग भी तैयारी को सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।